नमः संस्कृताय। बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की गद्य भारती के अष्टमः पाठ मदन मोहन मालवीय पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। पिछले सभी पाठों का वीडियो प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की गणना यानी गिनती वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। तो अब देखते हैं संस्कृत का जो आपका गद्य खंड है, इसका जो है अनुवाद क्या रहेगा। गौरम कांतिमयम वपु। आयम माने यह, वपु माने शरीर, गौर माने गोरा। तो इनका जो शरीर था वो क्या था, कांतिमय था, और गौर यानी गोरे वर्ण के कांतिमय शरीर वाले थे महामना मालवीय। धवल परिधानम यानी स्वच्छ परिधान यानी वस्त्र। गले लंबितम उत्तरीयम। लंबितम माने लंबा, उत्तरीय माने उत्तरीय वस्त्र, जिसको आप कह सकते हैं दुपट्टा कह सकते हैं। दुपट्टा क्या, उसको हम लोग अपनी भाषा में गमछा कहते हैं, वही थोड़ा सा लंबा टाइप का तौलिया गमछा जो आप कहते हैं, वही उत्तरीय वस्त्र हो गया। शिरसि धवलो श्रीसम, मतलब सिर में जो है धवल यानी स्वच्छ पगड़ी, उश्लीस माने पगड़ी। ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम। ललाट यानी मस्तक में कुमकुम से मिला हुआ धवल श्वेत चंदन का तिलक। धवले च उपानह। च उपानह गुण संधि हो रही है, च माने और, उपानह माने जूता। तो धवल यानी श्वेत जूता, सफेद जूता। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयन्ति स्म। ये सभी जो है मालवीय के भारतीय चारित्रिक हृदय और की जो है विमलता को दिखाते थे। तो फिर से देख लेते हैं। गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम। गले लंबितम उत्तरीयम। शिरसि धवलोश्रीशम। ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम। धवले च उपानहु। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयति स्म। तो गौर यानी गोरा, कांति में शरीर, धवल परिधान और गले में लंबा उत्तरीय वस्त्र, सिर जो है में धवल यानी श्वेत पगड़ी, ललाट में कुमकुम मिला हुआ धवल चंदन का तिलक, और सफ़ेद उपाना यानी पैरों में जो है सफ़ेद जूता। ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र को और हृदय की विमलता को दिखाते हैं या बताते हैं। वस्तुस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता। वास्तव में भारतीय संस्कृति ही उसमें जो है उनमें रूपित होती थी, अर्थात भारतीय संस्कृति की आत्मा ही उनमें जो है बसती थी, उनसे निरूपित होती थी, उनसे पता चलती थी। भारतीय संस्कृति जो है उनके स्वरूप से पता चलता था। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 61 अति उत्तरा अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके तीर्थराज प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। 61 यानी 60, षष्ठ माने 60, एक माने एक, तो 60 और 1 61। उत्तराष्टादश, उत्तर यानी बाद में, और अष्टादश यानी 18, शतमी माने 100, तो 1861, 1800 से 61 ज़्यादा, तो 1861 ख्रीष्टाब्द यानी ईस्वी। और दिसंबर मास की 25 दिनांक यानी 25 दिनांक को, तो 1861 25 दिनांक को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत, एक जो है ब्राह्मण कुल में हुआ। अस्य जनकः, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायाः विस्तृतो विद्वान आसीत्। दीर्घ संधि हो रही विद्वान और आसीत में। तो इनके पिता यानी महामना मालवीय के जो पिताजी थे
पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा के विस्तृत यानी जानी मानी विद्वान थे। निर्धनोऽपि धर्मकर्मणि सतत रतो अयं विद्वान समाजे समादृत आसीत्। निर्धन होते हुए भी धर्म के कार्य में लगातार रत यानी निरंतर लगा हुआ विद्वान, यह विद्वान जो था वो समाज में समादृत था, आदरणीय था। एतस्य पूर्वजा मालव देशात् आगत्य उत्तर भारते न्यवसतस्ते। तो इनके जो है पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारत में जो है निवास करते थे। ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन, और इसीलिए वह मालवीय इस पद से संबोधित हुए। तो महामना जो मालवीय के पूर्वज थे वो मालव देश से यहाँ आए थे, उत्तर भारत में आकर के रहने लगे थे, इसीलिए जो है उन्हें मालवीय के पद से संबोधित किया गया। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिकीय शिक्षा प्रयागे एव कस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो प्रयाग में जो है एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययनेन बालेव तस्य मनसि भारतीय आदर्शचरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहवादरः समजायत। तो संस्कृत के अध्ययन के द्वारा जब वो संस्कृत पाठशाला में गए तो संस्कृत के अध्ययन के द्वारा बचपन से ही बालकपन से ही उनके मन में भारतीय आदर्शों के चरित्रों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर उत्पन्न हुआ। किसके मन में? पंडित महामना मालवीय के मन में जो है भारतीय संस्कृति और आदर्श के प्रति बहुत आदर उत्पन्न हुआ। स्मृति पुराण महाभारत भागवतादि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भारत देशम प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि जो है भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन के द्वारा भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम स कामयते स्म। दुख से संतप्त प्राणियों की दुखों का शमन करने की इच्छा उनके अंदर जो है उत्पन्न हुई। किसके? पंडित जो है महामना मालवीय के। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदय देशभक्तेः मानव सेवायाः मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य बीजानि उपतानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि। अतः बाल्यकाल से ही, ये बचपन से ही उनके हृदय में देशभक्ति की, मानव सेवा की, मानव जीवन के अभ्युदय की यानी विकास की बीज जो है उत्पन्न हुए, और यानी जो समय पर विकसित और फलीभूत हुए। कालांतरे सह प्रयागे प्रथम संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामने विद्यालय पठन एंट्रेंस परीक्षाम उदतरत। कालांतर यानी बाद में वह जो है प्रयाग में प्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण हुए, अर्थात वो हाई स्कूल की परीक्षा को प्राप्त हुए। तो इस तरह से आगे की शिक्षा के बारे में देखते हैं कि ततः म्योर सेंट्रल कॉलेजे अधीयान बीए परीक्षायाः पारं गतः। और तब म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए की परीक्षा को वह जो है पार कर गए, अर्थात बीए की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपि अर्थ कार्श्यम तम बाधत। आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी अर्थ अर्थात जो धन की है, धन का कारण उन्हें जो है बाधा पहुंचाया। तो आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी धन की वजह से जो है वो बाधित हुए, वो नहीं पढ़ पाए। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयमिति वैशिष्ट कर्तव्य निर्धारणमेव विवेकशालिनाम वैशिष्ट्यम। कर्तव्य संघात में क्या पूर्व करना चाहिए, अर्थात कई कर्तव्य होने पर क्या पहले होना चाहिए। कर्तव्य संघात का मतलब जब कई कार्य हों तो ऐसी स्थिति में क्या पहले करना चाहिए। तो इस विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण ही विवेकशालियों की विशिष्टता है, यानी सब में से क्या पहले करें। तो इस विशिष्ट कर्तव्य का निर्धारण ही विवेकशालियों की विशिष्टता है।
अतः जीवन निर्वाहार्थम तेनाध्यापन वृत्ति स्वीकृता। इसलिए जीवन के निर्वाहार्थ उन्होंने अध्यापन की आजीविका को स्वीकार किया। तदेव कलिकाता नगरी अखिल भारतीय कांग्रेस दल से अधिवेशनम भूत। और वहीं जो है कलकत्ता नगर के अखिल भारतीय कांग्रेस दल के अधिवेशन में जो है उन्होंने भाग लिया। मालवीय महोदय तत्र गतः, वहाँ जो है अधिवेशन हुआ तो वहाँ मालवीय महोदय वहाँ गए अधिवेशन में। व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्यातीव गंभीरम विचारपूर्ण भाषणम चाकरोत। और वहाँ व्यवस्थापिका सभा में के विषय पर जो है उन्होंने बहुत लंबा गंभीर विचारपूर्ण भाषण दिया। 25 वर्षीयस्य यूनः मालवीयस्य मनोहारिण्या शैल्या विशद विचारान् संसृत्य नेतार इतरे च उपस्थित जनाः देशसेवकास्य चकिता अभवन्। 25 यानी 25, 20 विंशति माने 20, 5 माने 5 तो 20 और 5 25। 25 वर्षीय जो है यून यानी युवक, 25 वर्षीय युवक मालवीय के मनोहारी शैली के विशद विचारों के द्वारा नेता इतरे अन्य जो नेता थे और उपस्थित वहाँ जो लोग थे, देश सेवक थे, वो चकित रह गए। अर्थात उनके विचारों को सुनकर सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए, चाहे वो वहाँ के नेता थे और चाहे वो जन सामान्य थे। एकेनैव भाषणेन असव राष्ट्रंच स्थानं ते नेतॄणां पंक्तौ स्वमुपावेशत। और एक ही भाषण से उन्होंने राष्ट्र कि वहाँ स्थित जो है नेताओं की पंक्ति में अपने आप को खड़ा कर लिया। अर्थात जो वहाँ जाने माने नेता थे उन्हीं की लाइन में उन्हीं की भी गणना होने लगी, उन्होंने भी स्थान बनाया अपना। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदा शैतादि गुणानां तस्य च विनयस्य इदं प्रतिफलम् आसीत्। यह उनके अध्ययन और सदा शैता आदि गुणों और विनय का प्रतिफल था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपालसिंहस्तस्य वैशिष्ट्योनाकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादना या अनुरोधम कृतवान। वहाँ ही प्रतापगढ़ स्थित कालाकांकर में जो है कि देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनकी जो है विशिष्टता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र के संपादन का जो है उससे जो है अनुरोध किया। किससे जो अनुरोध किया गया? महामना मालवीय से। किसका? हिंदुस्तान जो है पत्र का संपादन जो करना था। और किसने किया? कालाकाकर जो है स्थित प्रतापगढ़ स्थित कालाकाकर एक स्थान है कालाकाकर प्रतापगढ़ का। तो वहाँ के देशभक्त जो राजा रामपाल सिंह थे उन्होंने उनसे जो है हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन करने का अनुरोध किया महामना मालवीय से। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम आङ्ग्लशासकैः आक्रान्ते देशे चाङ्ग्लभाषायाक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिंदीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय के द्वारा उस समय जो है आंग्ल शासकों से आक्रांत देश में और आंग्ल भाषा की क्रांति की शिक्षा, राष्ट्रीय भाव की हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। मतलब उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और वो आंग्ल भाषा का प्रचार कर रहे थे। तो उसी संदर्भ में उस ही समय में महामना मालवीय जी ने अपनी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया हिंदुस्तान पत्रिका के संपादन के करने में। हिंदुस्तान का मतलब वैसे हो रहा है कि वहाँ वो हिंदी हिंदुस्तान का करेंगे, मतलब हिंदी और हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदी रहे, हिंदुओं के लिए रहे, ये चीज़ उनके अंदर थी। तो हिंदुस्तान पत्रम अतिर्चेत येषाम् अनेक पत्राणामपि संपादनं तेन कृतं परम सर्वत्र राष्ट्रसेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। और हिंदुस्तान पत्र का जो है अनेक पत्रों का भी संपादन अब हिंदुस्तान तो किया है इन्होंने, और इसके अतिरिक्त और भी अनेक पत्रों का संपादन उनके द्वारा किया गया। परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। परंतु सभी जगह राष्ट्र की सेवा, हिंदी भाषा की सेवा उनका जो है मुख्य लक्ष्य था। अर्थात जिस पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन किया, जहाँ संपादन किया,
जहाँ जहाँ उन्होंने अपने भाषण दिए, हर जगह उन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को दृष्टिगत रखा। ये उनका मुख्य लक्ष्य रहा। न्यायालयेषु हिंदी भाषायाः प्रायोगनिर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानं विद्यते। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग निर्णय में महामना मालवीय का विशिष्ट अवदान यानी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पत्राणां संपादन अवसरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टा गंभीरा युक्ताश्च भवन्। पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकटित इनके विचार सुस्पष्ट, गंभीर, युक्त हुए। अतः विरोधिनो अपि तम प्रशंसन्ति इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासनस्य आलोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयम् अनुभूतवान् नापि संकोचं कृतवान्। आंग्ल शासन की आलोचना करते हुए मालवीय महोदय ना तो भय से अनुभूत हुए, अर्थात ना ही उन्होंने भय का अनुभव किया और ना ही संकोच का अनुभव किया। न दैन्यम न पलायनम इति, ना ही दीनता का अनुभव किया, ना ही पलायन किया। पलायन का मतलब भाग जाना, अर्थात जैसे अपने कार्य को छोड़कर हट जाना। अब ये हिंदुस्तान की पत्रिका में उन्होंने बहुत कुछ अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए विरोध में बोला, तो उससे हटे नहीं। तस्य जीवन सूत्रम आसीत, यही उनके जीवन का सूत्र था। मतलब कि दीनता न रहे और भागना न रहे, हम जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ आगे बढ़ें। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न रमत, पत्र संपादन के कार्य में उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्शम अनुसृत्याशो LLB कक्षायां पठितुम आरब्धवान् स सम्मानं च तां परीक्षाम् उद्धरन्। गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने LLB की कक्षा में पढ़ना आरंभ किया। ससंपानम, और उसे सम्मान के साथ उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। आपने देखा अभी पीछे वो शिक्षा विभाग से हट गए थे, यहाँ संपादन में लगे, लेकिन फिर गुरुजनों के अनुरोध से उन्होंने LLB किया। LLB पदव्या विभूषिता सन प्रयागस्थ उच्च न्यायालय अधिवक्ति कर्म कर्तुम प्रारभत। LLB की पदवी से विभूषित होकर, यानी वकालत की पदवी से विभूषित होकर उन्होंने जो है प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील के कार्य को करना जो है आरंभ किया। स्वल्पैः एव आहोभिः न्यायालय न्याय क्षेत्रे च पराम ख्यातिमवाप। थोड़े ही दिनों में न्यायालय में के न्याय क्षेत्र में उन्होंने पराम ख्यातिम यानी बहुत बड़ी ख्याति को अर्जित कर लिया। मृषावादानसो न स्वीकरोति, इसमें झूठी बात को वो नहीं स्वीकार करते थे, झूठे मुकदमे को वो कभी स्वीकार नहीं करते थे। और अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ विश्वास, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ जो है विश्वास था। अधिवक्ति कर्म निरतानाम कर्तव्यापि आदर्शभूतः संतिष्ठे, और अधिवक्ता के कर्म में लगे होने पर भी उन्होंने आदर्श, आज भी लोग जो है उनके आदर्श को याद करते हैं, अधिवक्ता के कार्य को जो है याद करते हैं। तो जो है इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी ही पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।